हालत एकदम खतरनाक। टंकी पूरा पिचक चुका है। हैंडल की हालत देखो, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने केले को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया है। ये सामने का दीवार पूरा ये टूटा, यहाँ से नीचे गिरा। चाचा की ऑटो की हालत देखो, जान भी जा सकती थी किसी की अगर कोई लिटरली अगर यहाँ पे होता तो। उतने हिस्से से इतनी मोटी डाली पूरी टूट गई। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यार मैं आपको अभी बहुत ही खतरनाक सीन दिखाने वाला हूँ। कल एक बहुत तगड़ा सीन हो गया है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। कल हमारे यहाँ बहुत तगड़ी बारिश हुई, जिसके कारण देख रहे हो हमारे छत का क्या सीन हो गया। यहाँ पे पूरा एक बाथरूम था, पूरा बाथरूम ऐसे टूट के 4 मंजिल नीचे गिर गया। यहाँ पे लिटरली नीचे गिर गया। यहाँ पे पूरा बाथरूम था, देखो क्या सीन हुआ है। अभी तो हमने पूरा ये सब मिस्त्री को बुला के हमने ये सब तोड़वाया। देखो क्या सीन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टंकी जो है हमारी पूरी पिचक चुकी है, ठीक है। और दूसरी टंकी रोड के उस पार पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और नीचे बाइक थी, बाइक की जो हालत हुई है ना, लिटरली एकदम मान लो किसी ने ना जैसे चिकनी मिट्टी को पकड़ के कोई ऐसे दबा देता है ना, वैसे बाइक की हालत हो गई है। शुक्र मनाओ कोई नीचे नहीं था। ये मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपर देखिए दिखाऊंगा। ये जो था ना इस तरीके का बना हुआ था, ये पूरा छज्जा टूट के नीचे गिरा। साथ में यहाँ पे जो दीवार थी पूरी ऐसी खड़ी दीवार थी, जैसे ये दीवार है, ये सामने से पूरी ऐसी दीवार खड़ी थी, ये पूरी दीवार नीचे गिरी है ना। और यहाँ पे एक और बाथरूम था, उसके ऊपर 2 टंकी रखी हुई थी, ऐसे जैसे ये 2 टंकी रखी हुई है, इस तरीके से 2 टंकी रखी हुई थी वाइट कलर की, वो भी नीचे गिरी है ना। पूरी मतलब इतना खतरनाक सीन हुआ है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। अभी नीचे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। ये देखो छत के ऊपर से ये वाली टंकी गिरी थी, इसकी हालत देखो। और ये सामने पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ से भी बहुत सारी डालियाँ टूटी है, जिसको हमने इस पर फेंका था रात में, ठीक है। सोचो इतनी मोटी मोटी डालियाँ कैसे टूट के नीचे गिरी। और चाचा की ऑटो की हालत देखो, ऊपर से पूरा पर्दा वर्दा फट चुका है। देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, लिटरली ये सामने का दीवार पूरा ये टूटा, यहाँ से नीचे गिरा। और नीचे बाइक की हालत अभी आपको दिखाऊंगा क्या हालत हुई है। ये जो पूरा पर्दा देख रहे हो, ये दुकान के ऊपर जो लगा रहता है, ये शॉप के ऊपर, ये पूरा फट चुका है। ये तो हज़ारों का नुकसान हुआ है, बाइक का कम से कम लाखों का नुकसान हुआ है। वो तो शुक्र मनाओ कि चाचा ने एक दिन पहले इसका इंश्योरेंस करवा दिया था, तो अभी तो फ़िलहाल इसका क्लेम हमें मिल जाएगा। पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाइक की क्या हालत हुई है। देखो हालत एकदम खतरनाक, टंकी पूरा पिचक चुका है, पूरा पिचक गया टंकी। और हैंडल की हालत देखो, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने केले को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया है। लिटरली बहुत ख़तरनाक हालत है। देख रहे हो क्या हालत हो रही है, फुल खतरनाक एकदम, मतलब देखने लायक नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कोई इंसान नहीं था नीचे, वरना हालत ख़राब हो जाती कल। बाइक को हमने ढक के रखा हुआ है लिटरली, क्योंकि यहाँ से लोग आते जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता देखने में। यहाँ पे एक्चुअली चाचा का ना फास्ट फूड का शॉप है, और यहाँ पे रोज़ लगती भीड़। पर कल ऐसा संयोग था कि चाचा ने कल दुकान नहीं लगाया था, और यहाँ पे लोग नहीं थे, वरना हमेशा लोग रहते हैं यहाँ पे। और सोचो अगर कल दुकान खुली होती तो ऊपर से अगर पूरा का पूरा मलबा अगर लोगों के ऊपर गिरता। सोचो अगर बाइक की ये हालत है, हैंडल इतना मोटा है, उसकी हालत अगर ये हो सकती है, तो सोचो अगर इंसान के ऊपर गिरता तो क्या होता। कल एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, मतलब जान भी जा सकती थी किसी की अगर कोई लिटरली अगर यहाँ पे होता तो। अभी फ़िलहाल मैं दोबारा आऊँ छत पे ये सीढ़ी लेने, क्योंकि नीचे जो दुकान के सामने जो छप्पड़ लगा हुआ है, उसकी हालत लिटरली बहुत ख़राब हो रही है। और सामने से जाते हुए लोग देख रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। मेन उसके वजह से ना सब लोगों की नज़र हमारे घर की तरफ जा रही, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बेकार लग रहा है। इसलिए फ़िलहाल अभी चलते सीढ़ी को लेके जाते और सामने का छप्पड़ खोलते। इसी वाले छप्पड़ के हिसाब से बहुत ख़राब लग रहा है। फ़िलहाल अभी इस छप्पड़ को खोलते। तो फ़िलहाल अभी खोल लिया है सब, देखो पूरा छप्पड़ पूरा निकाल दिया है। अभी फ़िलहाल थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया है, लोगों की नज़र से दूर है। और देखो जितना भी मलबा ऊपर से टूट के गिरा था ना रात में, ये पूरा रास्ता पूरा मलबे से भर चुका था, और यहाँ से गाड़ी वाड़ी चलने में दिक्कत हो रही थी। सारे फैमिली मेम्बर्स रात में मिलके सारे ईंटों को यहाँ पे हमने रखा, और कुछ मलबे को हमने उस पार जो है ना इधर खेत के उस पार फेंक दिया, वरना अब तक यहाँ पे फिर गाड़ी वाड़ी चलने में दिक्कत होती। पूरे रात में हमने सारा काम ख़त्म कर दिया था। और मेन देखो पेड़ की क्या हालत हुई, ये पेड़ पूरा यहाँ तक बिखरा हुआ था, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा गायब हो गया। क्योंकि देखो जहाँ पे इसने पैर दे रखा है, उतने हिस्से से पूरी इतनी देखो कितनी मोटी डाली है, उतने हिस्से से इतनी मोटी डाली पूरी टूट गई, सोच रहे हो। और वो भी दो इतनी मोटी, मतलब इस साइड का पूरा झाड़ गायब हो गया। इतना खतरनाक हादसा हुआ था कल। इतनी मोटी डाली अगर टूट सकती तो सोचो अगर किसी इंसान के ऊपर गिरा होता तो क्या होता। अब दोबारा आया हूँ मैं छत पे आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो बाथरूम था, अब यहाँ पे हम कोई बाथरूम कंस्ट्रक्ट करने वाले नहीं है। इसके ऊपर जो टैंकी लगी हुई थी इस तरीके की, वो टंकी हम सोच रहे हैं कि हम इसी साइड कहीं पे लगा देंगे, छत के ऊपर ही। दोबारा कोई एक्स्ट्रा बर्डन हम अपने टेरिस पे छत पे नहीं डालेंगे।
और मतलब हम सोच रहे कि इसको भी तुड़वा दे, इसको भी तुड़वा के इसको दोबारा से बिल्ड करवाए, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया ना। ये अभी देखो यहाँ से चटकना स्टार्ट हो रहा है ये भी, तो हम सोच रहे कि इसका भी कुछ ना कुछ काम कर ही दे। चलो फिलहाल गाइस, जो आप लोगों को दिखाना था मैंने दिखा दिया। हालत आप देख ही सकते हो। लिटरली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम बहुत बड़े एक ट्रेजिडी से बच गए, क्योंकि अगर सपोज़ कर लो कल अगर दुकान खुला हुआ होता ना, तो इतना बड़ा हादसा होता ना लिटरली, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। इतना ख़तरनाक सीन हो सकता था। मैंने आपको बाइक का सीन तो दिखाया ही है, बाइक का क्या हालत हुआ है वो आपने देखा ही है कि बाइक की हालत इतनी ख़तरनाक हुई है। मतलब इतना मोटा रॉड है लिटरली, जो बाइक का हैंडल होता है उसका रॉड तो आप जानते हो इतना मोटा होता है। तो इतना मोटा रॉड एक केले की तरह नॉर्मली एक मतलब केले की तरह ऐसे पिचक गया है। सोचो, जो टंकी होती है बाइक की, जो टंकी है वो एकदम पिचक गया है, मतलब किसी बलून की तरह पिचका दिया उसको। तो सोचो अगर कोई अगर होता, मतलब भगवान का कह सकते हैं लाख लाख शुक्र है कि कोई था नहीं, या कल ऐसा मौसम था कि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमारा दुकान भी नहीं खुला था, मैकेनिक का दुकान भी बंद था और सामने वाला दुकान भी बंद था, जिसकी वजह से यहाँ लोग नहीं थे। वरना इतना बड़ा हादसा हो सकता था जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और सोचने वाली बात यह है कि मैं जब कोचिंग से आया, जस्ट उसके कह सकते हो 5-10 मिनट पहले ये हादसा हुआ, और मैं वहीं पे आके गाड़ी खड़ा करता हूँ। मैं वहीं पे आके गाड़ी खड़ा करता हूँ और जस्ट मेरे आने से 5-10 मिनट पहले ये हादसा हुआ। मतलब मैं आ रहा ही था घर की तरफ तेज़ी में, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो उससे जस्ट 5-10 मिनट पहले ये हादसा हुआ। वरना फिर जानते हो क्या हो सकता था। और चाचा की गाड़ी जो खड़ी थी, जिसकी हालत आपने देखी है क्या है, वो भी चाचा ने जब खड़ी की थी ना, खड़ी करके जस्ट वो घर के अंदर एंटर किए थे और उसके 5-7 मिनट बाद ये हादसा हुआ। मतलब कह सकते हो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर था कि कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। थोड़ा फाइनेंशियल वे में थोड़ा लॉस हुआ है, तो वो तो कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा। पर मेन चीज़ है कि किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, फ़िलहाल ये वाला ब्लॉग मेरा बनाने का मन नहीं था, पर मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस चीज़ को मैं शेयर करता हूँ कि कितना बड़ा हादसा होने से बच गया है। ठीक है, फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। टिल देन बाय। भाई तू कहाँ चढ़ गया? गलती से पैर वैर ना स्लिप हो जाए तेरा।